यकम मुहर्रम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। ये शहादत है हजरत उमर फारूक की रदी अल्लाह ताला। यहाँ छोटी छोटी बातों पे गवर्नमेंट छुट्टी करती फिरती है, छोटी छोटी बातों, इलेक्शन हो गया तो छुट्टी, फलां जगह पे थोड़ा सा किसी ने खबर दे दी कि कोई परेशानी है तो छुट्टी, फलां जगह जी हो गया तो छुट्टी, यहाँ तक कि फलां वजीर साहब फलां इलाके में आएंगे तो सारे इलाके को छुट्टी। और अब तो इससे बड़ा हाल होने लगा है, अगर जिन लोगों की सिंध में हुकूमत है उनके लीडर का दिन आया तो उस दिन छुट्टी, और जिनकी पंजाब में हुकूमत है उनका दिन आया तो छुट्टी। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी किया करो। अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी करो जनाब उमर के दिन, और मिल्लत के जवानों को बताओ कि अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो उस तरह जियो जिस तरह फारूक आजम जी के गए हैं। इज्जत और वकार की जिंदगी, जमहूरियत हजरत उमर से सीखनी पड़ेगी, हुकूमत करने के तरीके हजरत उमर से, रियाया को सीखना पड़ेगा कि अमीर किस तरह बनाया जाता है और अमीर किस तरह के होते हैं। यहाँ लोग हमें यूरोप की मिसालें देते हैं, लोग यहाँ हमें आकर के अमेरिका की मिसालें, उन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है। वो कहते हैं जी वो साइकिल पे जाता है उनका हुक्मरान। मैंने कहा वो साइकिल पे जाता है? मेरे उमर फारूक मदीने से मक्के गए थे तो पैदल ही हज करने चले गए, पैदल ही। और जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाने गए, ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो? कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी हुई हैं, एक मस्जिद जाने की अलग है, घर पहनने की अलग है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल अलग है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पैबंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई हर्ज नहीं है, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर, लोग जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है, लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में और पहनने की फुर्सत नहीं, सवेरे क्या पहनना है शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट इकट्ठे स्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है, और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है। इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई हर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहाँ तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी, कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए, ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा।
उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हज़रत उमर फारूक को, आके बैठे। ख्वाब शुरू हुआ का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफ़ा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो, कहने दो। यार यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता, ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है, कहते हैं शहीद तो दलेर। मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, ओ भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़रा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली नी टोई, ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ ही। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे।
लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊँट चराया करता था, यहाँ मैं ऊँट चराता था, 10 ऊँट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछे सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूँ, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कहता तर्जुमा भी 10 छड़ो की हमें तो समझ नहीं आती, और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े पर रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही है। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पाबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है? बंदा भी तो ढूंढो ना। उन्होंने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है, रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूँ, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। कहा वो क्या? कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो, तो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफ़ा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती है उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज़ इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफ़ीर आते हैं मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो। और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। तो नाबी आयशा कहती है उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक है, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो, यार ऐसी आजिज़ी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। औलाद के मामले में लोग बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाप से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता ला सही, और तारीफें करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं?
कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास रास ही नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहाँ कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दे, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी जौजा तो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती। हजरत उमर ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो हिस्सा बराबर सहाबा में बांट देगी। तो आपकी जौजा कहने लगी किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूँ तोल के हिस्सा बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, तो फलानी बीबी बांटेगी। कहा हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ हक है? आपने फरमाया नहीं तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना थी ना, कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती? ज़ौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने ये सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई? तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाज़पुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। ज़ौजा रोई और तड़प के कहने लगी उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी ज़ौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे, और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम है, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेत बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर। 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, नहीं पकानी है, कोई बोल दे नहीं, हाँ ना नहीं कर दे, प्रोग्राम बदलिया तो नहीं दिया की क्यों, एक काम शुरू होया लास्ट टाइट होने वाला, क्यों जी पकड़िए ना, देखें 10 मुहर्रम को इंशाल्लाह ताला, हम भी पकाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ भी प्रोग्राम होगा।
تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یکم محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے. اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین سے پیار کرنے والے ہیں, جو امام حسن حسین سے, ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا. ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں, دوسرا نہیں دیکھتے. حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا, اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا. فرمایا شہید ہے, خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے, خود میرا عمر شہید ہے. تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے, اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور اہل بیت نبو, یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں, آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اہل بیت کا پیار سن لو کان کھول کے. اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے. اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے؟ بول کے بتائیے. حضرت عمر نے. اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے. بھائی یاد رکھیں, کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے, طاقت ہی نہیں تھی. کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے, جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت. اور ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی عیسائی تھا. وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ, میرا حساب کتاب عیسائی تھا. تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھایا تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ. کہنے لگے ضرور مسجد نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آ گئے. آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو؟ جنہیں اللہ دور کرتا ہے. فرمایا تم غیروں کو اگر عہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا؟ اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا. یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے. کہا اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا. ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں. غیروں کو جو عہدے دے دیے, جرانے سارے غیروں سے. روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے, چین ہمارا دوست ہے. او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے, چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. اس کو کہو نا اس حکومت پہ دباؤ ڈالے. لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو عہدے دیے تو اپنے پس گئے. حضرت عمر کہتے تھے ذمی کا ہم ادب کریں گے. ذمی کافر کا ہم, ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے, بدامنی نہ پھیلائے. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے, تو حضرت عمر کو نظر آ گیا. فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا, بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں. حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا, کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے. حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے. فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا, بوڑھا ہو گیا بیچارہ, بھیک مانگنے پہ مجبور ہے, ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے, اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا, وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ مزاج, یہ نہیں کہ کافر. حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا, جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں, کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا. اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے, پر بے ایمانو ظالموں بدذاتوں تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے, تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو. یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو, انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو, انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو, انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو. ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں. یہاں تو چینل چلائے ہیں عیسائیوں نے. کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا کہ عیسائیوں کا چینل بند کرو؟ بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کتنے ظلم کی بات ہے. ہم جب غیر کو اتنا تعاف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل نور وے 92 پر پیر اجمل اللہ قادری صاحب کے بیانات موجود ہیں. اگر آپ مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.